ग्लैमर की दुनिया का फसाना भी बड़ा अजीब है। कोई रातों रात चमक उठता है तो कोई सालों घिसने के बाद भी उभर नहीं पाता, और किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए और वो कुछ महीनों के लिए गायब हो जाए तो कभी कभी तो पूरा करियर ही दांव पर लग जाता है। आपने ऐसे कई सितारों के बारे में जरूर सुना होगा जिनका शूट के दौरान एक्सीडेंट हुआ और वो फिर से ठीक होकर काम पर लौटे। पर उन सितारों का क्या जिनका एक सड़क हादसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो जीने लगे गुमनामी की जिंदगी। आज हम आपको इन्हीं सितारों के बारे में बताएंगे जिनकी सफल जिंदगी और स्टारडम सड़क हादसे की भेंट चढ़ गया। 21 साल की मासूम सी दिखने वाली अनु अग्रवाल ने राहुल रॉय के साथ आई फिल्म आशिकी से ही स्टारडम पा लिया था, लेकिन फिल्म रिलीज के कुछ साल बाद ही एक हादसे में अनु की जिंदगी पूरी तरह से गुमनाम हो गई। ये बात है साल 1999 की। अनु एक पार्टी से घर लौट रही थी। वक्त आधी रात का था। अचानक ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और अनु की गाड़ी पलट गई। ये हादसा इतना भीषण था कि अनु का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था और वहां मौजूद कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। मुंबई पुलिस को एक्सीडेंट की जानकारी मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंची और अनु को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। इससे भी बुरा ये हुआ कि अनु 29 दिनों के लिए कोमा में चली गई। 29 दिन बाद जब होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो ये भूल चुकी थी कि वो कौन है और उनका इंडस्ट्री में कितना स्टारडम है। अनु को बिहार के मुंगेर योग साधना केंद्र भेजा गया, जहां पर वो अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए साधना करने लगी। कड़ी मेहनत के बाद अनु की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनु के हाथ से वक्त निकल चुका था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक माचिस से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले एक्टर चंद्रचूड़ सिंह ने कई फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जोश, तेरे मेरे सपने, क्या कहना, दाग, द फायर जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के बाद चंद्रचूड़ अच्छे किरदार की तलाश करने लगे और अगर किरदार पसंद न आता तो फिल्में रिजेक्ट करने लगे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि चंद्रचूड़ की किस्मत ही बदल गई। चंद्रचूड़ साल 2000 में एक बहुत बुरे सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें उनके कंधे बुरी तरह से जख्मी हुए। यह हादसा इतना भयानक था कि चंद्रचूड़ को ठीक होने में 10 साल का लंबा वक्त लग गया था। उसकी वजह से उनका करियर ठप हो चुका था। हाल ही में चंद्रचूड़ सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या में लंबे वक्त बाद नजर आई हैं। हिंदी सिनेमा के छठे दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक साधना को यूं तो अपनी उम्दा फिल्मों के लिए जाना जाता है। साधना ने भले ही एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब वो गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई थी। दरअसल साधना एक सड़क हादसे का शिकार हुई थी। इस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा क्षति उनकी आंखों को पहुंची थी। इस हादसे में उनकी आंखों में काफी चोट आ गई थी। इस वजह से उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। कुछ सालों पहले एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर साधना नजर आई, लेकिन उनको पहचान पाना मुश्किल हो गया था। अब साधना हमारे बीच नहीं है। 2015 में उनका निधन हो गया था। अपने दौर की प्रसिद्ध एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ भी हादसा हुआ था। जीनत अमान का कभी संजय खान के साथ अफेयर था। एक वक्त के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। कहते हैं एक बार संजय खान ने गुस्से में जीनत को इतना पीटा था कि उनकी आंख पर काफी चोट आ गई थी। जीनत की खराब आंख कथित तौर पर संजय की मारपीट का ही नतीजा है और इसका असर उनके करियर पर पड़ा। बॉलीवुड की प्रसिद्ध डांसर और एक्टर सुधा चंद्रन भी एक जबरदस्त सड़क हादसे का शिकार हुई थी। ये बात है 1981 की, जब सुधा का भीषण एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त वो 16 साल की थी। इस हादसे में उनके दोनों पैर जख्मी हो गए थे। उनका सीधा पैर काटना पड़ा था। इस पैर की जगह लकड़ी का पैर लगाया गया था। उस हादसे के कारण सुधा का करियर 2 साल मझधार में अटका रहा, लेकिन सुधा ने एक पैर नकली होने के बावजूद अपने डांस को जारी रखा, लिहाजा उनको काम मिलना शुरू हो गया था। इस बीच सुधा कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन 2006 के बाद से ही एक बार फिर सुधा को किसी फिल्म में नहीं देखा गया। उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 1999 में अजय देवगन और काजोल के साथ महिमा
दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। एक रात शूटिंग से घर लौटते वक्त बेंगलुरु में महिमा का एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिमा की गाड़ी को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसकी वजह से गाड़ी का कांच सीधा महिमा के चेहरे में घुस गया था। महिमा ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के इस बुरे दौर को याद किया। महिमा ने बताया कि जब ये सड़क हादसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर रही हूँ। कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा था। मुझे याद नहीं कौन मुझे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मेरी माँ और अजय देवगन मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैं भी थोड़ा होश में आई। उठकर अपना चेहरा शीशे में देखा तो बहुत डरावना था। मेरे चेहरे की सर्जरी की जा चुकी थी और इस दौरान 67 कांच के टुकड़े मेरे चेहरे से निकाले गए थे। खैर, इस सर्जरी से उबरने में मुझे लंबा वक्त लगा। बता दें, फिलहाल महिमा सिंगल पेरेंट है। 2006 में महिमा ने बॉबी मुखर्जी से शादी की थी और 2013 में उनका तलाक हो गया था। फिलहाल अपनी बेटी के साथ वो खुशहाल जिंदगी जी रही है।